ध्यान से समझ लो। जो गुरु प्रसाद से सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके मन रूपी लगाम को खींच कर रखता है, इंद्रिय रूपी घोड़ों को संसार मार्ग के भोगों से हटाकर, अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म, भागवत धर्म, परम प्रेम धर्म की तरफ चलाता है, वही परम पद को प्राप्त होता है, ना कि मनमानी विषय भोगने वाला या मनमानी आचरण करने वाला। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तो यग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः। ये परम पद, ये परमात्मा, ये परम पुरुष कहीं दूर नहीं है, समस्त प्राणियों के हृदय में ही रहता है, पर गुप्त रूप से रहता है, ना प्रकाशते। ये अपने को छिपा के रखता है, यही रह रहा है हृदय में, किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। जो गुरु उपासना के द्वारा तीक्ष्ण की हुई अपनी विवेकवती बुद्धि से, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः, वो उस बुद्धि से देख पाता है, इस पार्थिव बुद्धि से नहीं। गुरु उपासना से प्राप्त हुई विवेक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो अपने हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। हे नचिकेता, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोवन निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे प्राप्य वरा निबोधत सावधान, उत्तिष्ठ जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता, खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा, प्राप्य बरान निबोधत, सावधान हो जा, और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चितलाय, हरस चरण चितलाय, जपत हरिवंश गिराजस मन शिवत चितलाय, जपत हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम वाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुख पूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं है। यहां भी कह रहे श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च।
हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि। लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु, न असाधु। वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी मायाकृत मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें अगर आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है। ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान हूं। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़ें बनी हैं धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग है, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से तटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित होता, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहां अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहां, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबकी अंतरात्मा में एक परमात्मा है, वो ना दुखों से लिप्त होता है, ना पापों से लिप्त होता है, ना बाहरी करणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुख पूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाव दृष्टिया से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते हो। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तामात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान है, तेज रूप से। अब उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना है
कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अम्बा गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अम्बा कहता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्म तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है पक्का। जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती जहां कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता, उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्म तत्व को सर्वत्र देखता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्तम्भेनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला, अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती, करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पार नहीं कर सकती। करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती है। जैसे भगवत रसिक के हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर, हमारे उर वृंदावन और यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसैये। हर समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिताः अथ मृत्युरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुस्निते। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है और वही भली भांति ब्रह्म का बोध कर सकता है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भक्ति रस में विलीन होता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। इसलिए वो धन्य है जो दामोदर भगवान के गुणों का कीर्तन करके मंगलमय नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और जगत का सहयोग करते हैं। वो धन्य है। अमित तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सब पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। प्रायः लोग प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहां वर्णन किया गया है कि इदमेव ही मांगल्यमिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैदद यद्दामोदर कीर्तनम कीर्तनात् देवदेवस्य विष्णुरमित तेजसः। दुरितान माने पाप, दुरितान विलीयन्ते तमान शिव दिनोदये। जो भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गाथाम गायन्ति ये नित्यम वैष्णवीं श्रद्धयान्विता स्वाध्याय निरताम नित्यम ते नरा परम पदः। वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है। चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप, गोविंद मुकुंद
मुकुंद माधो हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे। जो हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलिपाणी, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहीं भी हो, श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश कर रहे हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को भी किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां श्याम श्यामा जहां, तो ढेर सारी शक्तियां अपने आप उनकी सेवा में रहती है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी, इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए है। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार है। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो नहीं। हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए, आपकी याद करते हुए, चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं। मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, और खास बात कह रहे हैं, जो समझला है, कह रहे ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्नाहा, जिन्होंने अपना साध्य और साधन श्री भगवान को मान लिया है। बेपरवाह जब सर रख दिया चरणों में, तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागति। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में, तो अब मुझे कोई परवाह नहीं, मस्त हो जाए यार। प्रपन्नाहा समदृशो भगवत प्रपन्नाहा। दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे ना दुखी होना है ना सुखी होना है, और मुझे चिंता नहीं करनी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अगर आप उनकी चिंता में मगन हैं, तो योगक्षेमम भाम्यम, वो कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम। ये हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। हम सच्ची कहते हैं, बहुत समझ बूझ कर बोल रहे हैं, हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे। जो हमें चाहिए, जैसे हमें सुलझना है, जैसे हमें चलना है, सब उनकी तरफ से हो रहा है। हम देखते केवल जा रहे हैं। हमें एक एक कदम पर ऐसा लगता है कि ओहो कृपालु प्रभु, आपकी कृपा ना होती तो हम समझ ही ना पाते। पूरे जीवन से यही चल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक हम इसीलिए दहाड़ के बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं रही, और कभी सहयोग मिला भी नहीं। यही अंगुली पकड़े घर से निकाल को अभी तक चला रहे। हमको यार चिंता क्यों करनी, जब इतना बढ़िया दोस्त है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र। अब हमको क्या चिंता करनी है? इसका मतलब है आपने समर्पण नहीं किया। अगर चिंतित है अपने लिए, तो आंसू आने चाहिए ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे मित्र के लिए। ये हमारे नित्य के सखा हैं प्रभु।
हमारा साध्य भी यही और हमारा साधन भी यही। करवाओ आपको जो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मस्त, एकदम मस्त हो। करवाओ आपको जो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मस्त, एकदम मस्त हो। देख लो छाती में। नहीं हो तो शरणागति की कमी है, वो भी वही दूर करेंगे। मस्त हो जाओ, इससे भी मस्त हो जाओ। हो गए मस्त। हा, बेपरवाह अनन्यश्चिंतयन्तो माम मे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। थोड़ा इनको बैठ जाएंगे, देखेंगे हम कि आपकी शरणागति हो। ऐसा दिखा देंगे कि मस्त हो जाओगे, पक्का मान लो। पर डरना नहीं, डरना मना है। डरना नहीं, तलवार आएगी, हार बन जाएगी। विश्वास करो। आपको लग रहा होगा इन महापुरुषों को जब चरित्रों में बड़ा दुख मिला। सच्ची कह रहे हैं, फूल और पराग छुआने में तो दुख हो सकता है, लेकिन आग से जलाने में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आग में दाहिका शक्ति वही बैठे हैं। चंदन से भी शीतल होती। ये दुष्ट लोग क्या जाने, वो समझते हम जला रहे हैं। नहीं जला सकती दाहिका शक्ति। वो जलते हुए भी चंदन से भी ज्यादा शीतलता में बैठे। आप एक बार भी देखा दुख भरी आह पुकारी, वाहे गुरु मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि बाहर से आग दिखाई दे रही है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। क्यों? दाहिका शक्ति वही बैठा है, उसे है वही परमात्मा तत्व ही दाहिका शक्ति बना बैठा है। ए मस्त, गर्दन उतरवा दी, मस्ती में फर्क नहीं पड़ा। ये शरणागति। ये हम किनके दास है यार, उदास किस बात से। प्रपन्ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो पाता और सब हो पाता है। ये नहीं, आज से मैं अनुष्ठान करूंगा, आज से वो करूं, कर ले। फिर आओ वहीं गिरो, फिर चढ़ो। म्याऊं वाला मार्ग बहुत बढ़िया है। ले, शरणागति में दो बातें, एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। तो हमको समझ में आया कि बंदरिया के बच्चा को गिरने के चांस रहते हैं। बंदरिया ने छलांग लगाने के पहले वो ऐसे करेगी, पकड़, मारी छलांग, अगर नहीं सही पकड़ा तो बीचे में टपक जाएगा। लेकिन बिल्ली के बच्चा को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह में दबाओ, जहां ले जाना हो वहां ले जाओ। ऐसी शरणागति बढ़िया है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मुहि भावे। बिल्ली के वही दांत हैं जिनसे चूहा पकड़ती है, किसी काम का नहीं रह जाता चूहा उन्हीं दांतों की पकड़ में। जो अपने बच्चे को पकड़ती है तो कहीं खरोच भी नहीं आती। ऐसे वही हरि तिनकर काल रूप में भ्राता। जो दुष्ट है उनके लिए काल रूप, और जो भक्त है उनके लिए मात्र रूप। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। स्थितियां ऐसे बदलती देखी, ऐसे क्रम बाई क्रम। इसलिए प्रपन्नम, साधन भी हमारे हरि और साध्य भी हरि। समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं आगे समझ जाओगे जब घन चलेगा, बचोगे नहीं पक्का। जो कोई भक्ति करे कपट से, ये बहुत विचित्र है हमारे ठाकुर। हे हरि मैं आपका, बोले मान लिया, अब शुरू होगा प्रोसेस आपका। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली। झूठे से अगरबत्ती घुमा दी तो अब सही भगत बना देंगे, वो चाहे जितना ठोकना पीटना पड़े। पक्की बात समझो। अगर झूठे से अगरबत्ती घुमा दी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, तो स्वामी बोले अच्छा हमारी जय बोलता है, अब तेरी जय होगी, माया की पराजय होगी। जहां जहां तू राग किए हुए उसका मैं नाश का तांडव करूंगा। अब घबरा गया भगत। माया जनित जो जो तुझे दुख देने वाले सबका नाश करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जय बोल दी। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वनाश का खेल खेलता हूं। क्योंकि सर्वनाश यहां है ही है, उसमें है क्या, मतलब जो जो फंसाव वाली चीजें वो सब हटा देते हैं और फिर सीधा मार्ग, सीधा रास्ता। ये सूधो चले अपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का। लौट कर पीछे देखने लायक कोई नहीं रहता। अगर पीछे देखे तो कोई होता भी नहीं है।
कहीं भी कोई अपना कहने वाला नहीं रहता, जिस पर इनकी विशेष कृपा हो जाती है। अब विशेष कृपा चाहिए तो देख लो, विशेष कृपा क्या होती है जानते हो? बस एक बात रह जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये विशेष कृपा सच्ची कहते हैं। हृदय में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, प्रभु के सिवा कोई नहीं। यही सब साधनों का सार है। जब तक ये नहीं आएगा, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहि नाम सुखा, तब तक ठोकरें खानी पड़ेगी, तब तक भटकना पड़ेगा। ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, ये शब्द बहुत हमें अमृत लगता है। भगवत प्रपन्ना, साधन और साध्य दोनों के लिए आप चाहो तो एक क्षण में ऐसी स्थिति पैदा कर दो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती। तो हमसे कुछ होने वाला नहीं, आपसे ही होना है। जब मन आवे तब कर देना, जय राधे। हम तो भोग लगाएंगे, पाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आपको स्थिति देना है। जब देना तब दे देना, नहीं दे देना तो मैं आपका हूं, इससे आप नहीं हटा सकते। हमारा प्यार एकांगी प्यार है। ए समझना, हमारी तरफ, हमारी बात को समझना। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं ले जा रहे हैं। गोरी सखी क्या कह रही थी? आपकी बानी है सत्तारणी कृत स्वभाव, बड़ी करुणामयी हो, लेकिन मेरा भी हठ है, मैं भी हठ ही लेगा। आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। देखो या ना देखो, पूरा जीवन राधा राधा करके रोते हुए प्राण त्यागूंगा। वो आप देखो, अपना आप स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव ये है कि हमने एक बार पकड़ लिया, हमारा छोड़ने का स्वभाव नहीं है। हम विषयी हैं, विषय को पकड़ा, गंदी चीज को पकड़ा तो आज तक नहीं छोड़े पा रहे। फिर आपको गुरुजी ने पकड़ा दिया तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? भाई यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्री जी को छोड़ देते, विषय पकड़ लेते। अरे हमारा स्वभाव है प्रभु, गंदी गंदी बातें पकड़ ली तो आज तक नहीं छोड़ा, फिर आपको पकड़ लिया, आपको कैसे छोड़ दूंगा? आप ही के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है। हमारी बात समझना। हमारी जय है, हम हार नहीं सकते। हारे हुए भी प्रभु हारे हैं, हम जीते हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं, हे हरि आप संभालते संभालते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया। हम सो ना बिगाड़न को तो सो ना संभारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। ये हम मजाक नहीं कर रहे, ये हम प्रवचन नहीं सुना रहे, हम वकालत कर रहे इस समय। हे हरि तुम्हारे संभालते संभालते और हमारे बिगाड़ते बिगाड़ते हम जीत गए, तुम हार गए। तो ये बिगाड़ क्यों हो रही हमारे अंदर जब आप संभाल रहे हो? बोले तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र। ये डांट दो अपनी माया को। बेमतलब में हम लोगों को परेशान किए हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। और कहते हो हम परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे? लतमरों की परीक्षा ले ली जाती है, सूरवीरों की ली जाती है। हम लोग तो पढ़े हैं, आपके चरणों में पढ़े हैं। देखो सूरवीर मत बनना, नहीं शिववीरंच का मोह को है वह पुराण। यहां सूरवीर बनने से काम नहीं चलता कि अब देखते हैं, बस इतना कहा तो हटा मुश्किल पाओगे, फंस जाओगे। ऐसी माया है, देखते कौन परास करता है, और ऐसे कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। इतनी विचित्र प्रचंड माया है। ज्ञानी नाम चेतान से देवी भगवती हिता बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। और निकल गए, सबके चरणों में झुक के निकल गए। प्रपन्ना सच्ची कहते हैं। अब कैसे हम शब्द हमारे पास नहीं, केवल दृढ़ भगवत भरोसा जागृत हो जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस ये बात आ जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं। ये आते ही दुनिया के जितने भी भागवतिक वैभव हैं सब उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं, दैवी संपदा के। यार किसी काबिल हम लोग हैं नहीं। कोई काबिल हो तो भैया बने रहना। हम तो अपनी बात कहते हैं, किसी काबिल न थे, न है, न रहेंगे। काबिल वाले कनेक्शन में हमारा कनेक्शन हो गया। ये बात समझ में लो। इस बल्ब में ताकत नहीं है, अगर कनेक्शन कट जाए ना तो अंधेरा हो जाएगा। ये कनेक्शन का प्रभाव है। ऐसी जगह कनेक्शन हो गया है जिससे बड़ा ट्रांसफार्मर सृष्टि में नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का कनेक्शन जहां है, वहां सीधे कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया। आठों पहर आनंद समुद्र की बिजली आ रही है। अब क्या परेशानी?
लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता धाम। ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन हुआ। कैसी बिजली से कनेक्शन हुआ? तडिल लता बिजली। पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लता हम ज्योति परम भगवतु परम ज्योति स्वरूपा हमारी लाडली जू। अब हमको क्या चिंता? मोक्ष पदवी परम पद परम पद जो जो ये सब छी हमें नहीं चाहिए। हमारी महारानी श्री राधा रानी बस। प्रपन्नम। आज तक एक भी उदाहरण हमें नहीं मिला कि शरणागति की दुर्गति हुई हो, चाहे जैसा वचन शरणागति से भी उद्धार हो गया। वचन शरणागति से अगर आपको आज सत्संग का सार समझना तो प्रपन्न शब्द से बड़ा हमको कोई शब्द मीठा नहीं लगा। प्रपन्नम। और यहीं से गीता हुई है, यहीं से सब मंगल हुआ है। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम कह के रुक जाते तो शायद प्रभु ना बोलते, लेकिन जब बोले प्रपन्नम तब पूरी बागडोर संभाल ली आंतरिक। ये प्रपन्नम शब्द बहुत जोर का है। भगवत प्रपन्न। अहंकार में इस बात समझ में नहीं आती। आज तक जिसकी सदगति परम पद ऊंचाई हुई है तो प्रपन्नम में हो, चाहे गुरु प्रपन्नम चाहे हरि प्रपन्नम भगवत प्रपन्नम। ये सीख जाओ बस। ये स्वीकार कर लो। और ये स्वीकृति के लिए बस 1 मिनट हम आपसे ले रहे हैं। आप में क्या है हमें बता दो। आप क्या कर सकते हो हमें बता दो। आप जो कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। अगर कुछ हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है, श्री जी की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे हो जाओ कि हे लाडली अब जो मन भावे सो करो। ये शरीर, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये सब आपके चरणों। वचन से कह दो, बेईमानी क्या करनी। मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। वाणी से बोलने में क्या जाता है? बोलो वृंदावन की भूमि में, हे लाडली मन वचन कर्म से मैं आपका हूं। ये हुई हमारी वचन की शरणागति। श्री जी सुन रही हैं बैठी हैं। हमारी वचन की शरणागति हुई। अब आगे की शरणागति की जिम्मेवारी उनकी है कि मन हमारा ले ले और हमारे तन से वही आचरण हो जिनसे वो प्रसन्न हो। 2 की तुम चिंता मत करना, वचन की हो गई। प्रारंभिक रजिस्टर में बात हो गई। वचन शरणागति अपने लोगों की हो गई। अब रह गई तन शरणागति और मन शरणागति। और स्वयं तो उनके हम अंश है ही हैं, तो तन और मन को उनके ऊपर छोड़ दो। अब वो बागडोर संभाल करके तन और मन को अपने लायक बना लेंगी, और ना बना लेंगी तो इसी वचन शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक एक शब्द भगवान का आप केवल याद कर लीजिए। जो एक बार कह देता मैं आपकी शरण में हूं, ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। अपने लोग वकालत इन्हीं के शब्दों से करते हैं, इन्हीं के वचनों को पकड़कर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। एक बार वचन की शरणागति हो गई, अब हमें धीरे धीरे तन की शरणागति और मन की शरणागति में उतारेंगे। वही उतारते हैं। पक्का हमने बिल्कुल अक्षरशः देखा है। आंतरिक जो असाधनों की पीड़ाएं हैं, सच्ची कहते हैं वो शरणागति से जाती, प्रपन्नम से जाती है। और इनका एक स्वभाव है कि वचन की शरणागति मात्र से ही उद्धार कर देते। इसीलिए हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों भार इनके चरणों में समर्पित करके जहां तक हो सके आपसे असत आचरण न होने पावे नाम जप करो। और ये ध्यान रखना कि मैं वृंदावन में बैठ के बोल चुका हूं कि मन वचन कर्म से मैं आपकी शरण में हूं। तो एक वचन वाली तो हो ही गई, दूसरी आप संभाल लो, तीसरी आप संभाल लो। आप ही, हमने महापुरुषों से सुना है कि हम शरणागति की तैयारी करें। पूर्ण शरणागति तो उनकी तरफ से होती, वो घसीट लेते हैं, वो मन चोर हैं। वो ऐसा घसीट लेंगे कि आप तड़पते रहोगे और हट नहीं सकते। सखी क्या करूं, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता। उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके नाम के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके बिना जिया नहीं जा। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते। बहुत कृपाल। हम इस समय बिल्कुल देख कर बोल रहे हैं, पक्का समझो।
पक्का कल्याण है, पक्का कल्याण है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम पागलों की तरह केवल आपको प्रलोभन दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का कल्याण। वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं, हृदय से बस ये बात मान लो, अब मैं प्रभु का हूं, वचन से प्रभु का हूं। हृदय से नहीं हो पाया तो वो अपना कर ले, ये जिम्मेवारी हरि की है। और इसी वचन की शरणागति का अंतिम फल होगा भगवत प्राप्ति, इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी, चिंता मत करना। निश्चित बस इतनी प्रार्थना है कि हम वचन से जिनके हुए हैं उनके विरुद्ध आचरण होने में एक बार उनकी तरफ जरूर देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण न करना, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। हम ये कह रहे हैं जब आप विवश हो और कोई गलत आचरण होने जा रहा हो तो एक बार इनकी तरफ देखना कि आप हो कहीं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है, प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, तो किसी को देखने लायक नहीं रखा, पूरी सभा सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने, वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्य में घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं, बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे हैं, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया,